नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि अब की बार बीएड इंटर्नशिप में कुछ नए नियम है, कुछ नए रूल रेगुलेशन है वो लाए गए हैं, जिसको आपको जानना जरूरी होगा। और बीएड स्टूडेंट को अपनी इंटर्नशिप को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, इन सभी कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। तो यदि आप भी एक बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करें कि बीएड की जो इंटर्नशिप है वो कितने चरणों में होगी, यानी कि राउंड है वो कितने होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बीएड की जो इंटर्नशिप के लिए 2 राउंड है वो बनाए गए हैं और 2 राउंड ही चलेंगे। पहला राउंड तो आपका शुरू हो चुका है, 5 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2023 तक आपका पहला राउंड है। और इसी नवंबर महीने में आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल आपको मिला है। इसके बाद बीएड इंटर्नशिप का जो दूसरा राउंड शुरू होगा वो 1 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक यहाँ पर चलेगा। और लास्ट दिसंबर मंथ में ही आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया जाएगा दूसरे राउंड का भी, कि आपको कौन सा स्कूल आपको मिला है। तो आप समझ गए होंगे कि बीएड इंटर्नशिप में राउंड 2 होते हैं, यानी कि 2 चरणों में आपका स्कूल चॉइस आपको करवाई जाती है। तो अब जो भी यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्कूल चॉइस आपसे करवाई जा रही है, ये किन किन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर शुरू हुए हैं, कि बीएड के कौन से इसके लिए शुरू किए गए हैं। इसमें बीएड सेकेंड ईयर है, डीएलएडी है, बीए बीएड 4th ईयर है और बीएससी बीएड 4th ईयर है। यानी कि जो बीएड के ओल्ड स्टूडेंट हैं इन्हीं के लिए यहाँ पर अभी इंटर्नशिप के लिए फॉर्म शुरू किए गए हैं। जो नवंबर में और दिसंबर दोनों में यही स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में अपना इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरना है या सेकंड राउंड में आपको इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरना है? तो इसके लिए आपको अपनी जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसी से आपको संपर्क करना है कि आप कौन से राउंड में अपना स्कूल चॉइस करेंगे, यानी कि फर्स्ट या सेकंड जो भी है वो आपको कॉलेज के द्वारा ही बता दिया जाएगा। आप अपनी कॉलेज से संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपको पता नहीं है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बीएड इंटर्नशिप के जो फर्स्ट राउंड है और सेकंड राउंड है, इसका स्कूल अलॉटमेंट का जो आधार रहेगा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रहेगा। यानी कि जो स्टूडेंट अपनी स्कूल पहले चॉइस करेगा उसी को यहाँ पर फर्स्ट जो स्कूल है वो मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप है वो कितने दिन की होती है, तो इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 7 सप्ताह है, यानी कि 28 वर्किंग डे आपको अपनी कॉलेज में इंटर्नशिप को कंप्लीट है वो करना होगा। और इसमें हॉलीडे है बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करें कि बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की जो अवधि है वो क्या रखी गई है, कितने दिनों में आपको पूरा करना होगा। तो इसकी जो अवधि है वो 16 सप्ताह है, यानी कि आपको 96 वर्किंग डे में आपको पूरा करना होगा। और इसमें 96 डे में आपको हॉलीडे बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, वर्किंग डे ही यहाँ पर काउंट होगा। इनके जिस दिन स्कूल खुलेगा उसी दिन को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब बात करें कि बीएड का जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अपनी स्कूल चॉइस करेंगे, वे सभी स्टूडेंट क्या किसी भी स्कूल को चॉइस कर सकते हैं। आप राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ब्लॉक की आप स्कूल को आप चॉइस कर सकते हैं। और जब आप इंटर्नशिप के लिए स्कूल चॉइस करेंगे तो आपको मिनिमम जो स्कूल है वो आपको 15 आपको चॉइस करना होगा और मैक्सिमम आप 20 चॉइस आप कर सकते हैं। तो आप जो भी स्कूल चॉइस कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट में जो आपकी मनपसंद स्कूल है उसी का चयन है वो आपको करना है। गलत आपको स्कूल का चयन नहीं करना है, नहीं तो आपको स्कूल अलॉट है वो दूसरी हो जाएगी और आपको बाद में समस्या आ सकती है। इसके अलावा जो बीएड इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट स्कूल चॉइस करते समय कौन से स्कूल का चयन करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में से करना चाहिए फिर हिंदी मीडियम से करना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम से अपना बीएड का कोर्स कर रहे हैं वे सभी स्टूडेंट तो इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल दोनों में अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि हिंदी मीडियम से बीएड का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है चॉइस अब आपको नहीं करना है, आपको हिंदी मीडियम वाली स्कूल ही आपको चॉइस करना है। और यदि बीएड के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाली स्कूल का चयन कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं और स्कूल भी अलॉट हो जाती है, तो आपको आगे चलकर समस्या है वो आ सकती है। हो सकता है कि आपकी जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल आपको अलाउ ही ना करें। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको अपने स्कूल चॉइस करते समय आपको सही से आपको स्कूल चॉइस करना है। हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पर हिंदी मीडियम वाली स्कूल ही चेंज करना है और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप के लिए स्कूल चॉइस करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि गर्ल्स वाली जो स्कूल है उसमें गर्ल्स ही स्कूल चॉइस है वो कर सकती है, बॉयज़ है स्कूल गर्ल्स वाली स्कूल में चॉइस है वो नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अलाउ है वो नहीं किया जाएगा, फिर आपको आगे चलकर समस्या आ सकती है, को ध्यान रखना है।
अब बात करें कि यदि आपको स्कूल है वो अलॉट हो जाती है, अलॉट होने के बाद में आपको कौन से दस्तावेज है वो आपको अपने स्कूल में लेकर आपको जाना है ज्वाइनिंग के समय, इंटर्नशिप आपको ज्वाइन करना है तब। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका कॉलेज का रूलिंग लेटर। ये आपको अपनी कॉलेज से ही मिल जाएगा जिसमें आप अध्ययनरत हैं, जिसमें आपको सभी जानकारी है वो अच्छे से देख लेना है, सील वगैरह है वो आपको चेक कर लेना है, फ़ोटो भी इसमें आपकी लगी होनी चाहिए, वो आप चेक कर लेंगे के साथ आपके कॉलेज की आईडी, अलॉटमेंट लेटर, इंटर्नशिप आपको डायरी भी आपको साथ में ले जाना है। और कॉलेज आपको ड्रेस में जाना है, जिस कॉलेज में आप अध्ययनरत है उसी कॉलेज की जो ड्रेस है आपको स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाए तो आपको उसी ड्रेस में आपको जाना है। इसके अलावा यदि आपको बीएड इंटर्नशिप के लिए गलत स्कूल है वो अलॉट हो जाता है और आप उसे संतुष्ट है वो नहीं है तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कैटेगरी है वो रखी गई है। इसमें विशेष कैटेगरी को जोड़ा गया है जिसमें दिव्यांग व्यक्ति है या फिर गर्भवती महिला है जिसका 3 वर्ष की संतान हो। इसके अलावा ऐसे जो महिला है जिसको स्कूल है वो ज़्यादा दूर अलॉट है वो कर दिया गया है और वहाँ पर आने जाने की भी असुविधा है, तो इस केस में आप अपने स्कूल चेंज कराएंगे तो आपकी जो इंटर्नशिप है उसमें 10 से लेकर 15 दिन तक डिले है वो हो सकता है। तो यदि आप डिले नहीं करना चाहते हैं तो पहले ही आपको अपनी स्कूल सही से आपको चॉइस करना है, स्कूल में आप कंफर्टेबल है। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपकी बार बीएड इंटर्नशिप में एक नया बदलाव है वो किया गया है। बदलाव यही है कि आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे स्कूल में तो आपकी जो बेंस है ऑनलाइन है वो डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, यानी कि पोर्टल पर यहाँ पर ऑनलाइन चढ़ाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी रोजाना की जो हाजिरी है इंटर्नशिप की वो ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा जो बदलाव है आपकी बार किया गया है वो है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, 28 दिन आप वर्किंग डे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के हैं तो 96 डे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी बीएड की इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपको असेसमेंट एग्जाम भी लगेगा जिसमें आपको मिनिमम 50% से ऊपर है वो आना चाहिए। इसके बाद में ही आपका इंटर्नशिप का जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपको बीएड इंटर्नशिप को लेकर किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।